हालेलुया। यीशु आपकी महिमा हो प्रभु। धन्य प्रभु यीशु आपका नाम। हालेलुया। आइए अपने आवाज उठाइए, थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करिए। जब हम लोग स्तुति और आराधना में थोड़ी देर में प्रवेश करेंगे, उसके वचन को जब सुनेंगे, प्रभु उसके मेज में शामिल होंगे। प्रभु हमें आज छूने पाए, आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रभु उंडेलने पाए। उस ऊपर की कोठरी में जब सब लोग एक चित और एक मन में थे, जब लोग प्रार्थना कर रहे थे, वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने आग को भेजा, अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को भेजा। और आज भी जब हम लोग अपने घर पर है, मगर एक मन और एक चित होकर जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, विश्वास करेंगे, वही सामर्थ्य तो 2000 साल पहले उन प्रथम कलीसियाओं के ऊपर प्रभु ने उंडेला, वो आज भी इन अंतिम दिनों में फिर से एक और बार प्रभु हमारे जीवन में उंडेलने के लिए प्रार्थना करिए। अपने आवाज उठाइए, बोले प्रभु आज जब हम स्तुति करेंगे, प्रभु आपका अनुभव करने पाए। आज जब हम आराधना करेंगे, प्रभु आपको अनुभव करने पाए, ना तो बल से, ना शक्ति से, ना हमारे टैलेंट से, ना हमारी योग्यता से, केवल आपके आत्मा से आराधना होने पाए। प्रभु यीशु, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब हम लोग मिलकर आपकी आराधना करेंगे, प्रभु हमें छू लीजिए, प्रभु हमें स्पर्श करिए। प्रभु आपका जरूरत है, प्रभु यीशु राजा आपका जरूरत है प्रभु, क्योंकि आपने कहा जब जब हम पुकारेंगे आप हमारी आवाज को सुनेंगे। प्रभु हालेलुया। यीशु आपकी महिमा हो, स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु आज का दिन है, प्रार्थना का दिन हो, आज का दिन है प्रभु छुटकारा का दिन हो, आज का दिन चंगाई का दिन हो। प्रभु हम विश्वास करते हैं जब जब आपके लोग प्रभु आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु आप अपना आत्मा उंडेलते हैं। प्रभु हालेलुया। आइए प्रभु हमारे मध्य में, हालेलुया। आइए प्रभु अपना आत्मा को भेजिए। प्रभु जहाँ जहाँ लोग हैं प्रभु हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, प्रभु होने दे उनके हरेक हृदय में, आके हरेक घर में, परिवार में आपका सामर्थ्य प्रवेश करने पाए। लोग यदि कोई आज थका हुआ है, बोझ से दबा हुआ है, प्रभु जब हम लोग आराधना करेंगे तब आपका पवित्र सामर्थ्य उनको छूने पाए। प्रभु हालेलुया। प्रभु आज की आराधना ऐसे ही आराधना नहीं करना चाहते हैं प्रभु जैसे हर सप्ताह करते हैं। प्रभु आज एक नयापन दीजिए, प्रभु एक नया आत्मा दीजिए, नया स्तुति दीजिए। प्रभु यीशु अपने पवित्र सामर्थ्य से हमें भरिए, अपने पवित्र आग से हमें भरिए। प्रभु हालेलुया। प्रभु हम लोग आपकी कलीसिया आपके सामने खड़े हैं प्रभु, आपको स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपका नाम को ऊंचा उठाने के लिए। प्रभु यीशु प्रभु आप सहायता करिए, सहायता करिए। प्रभु हमारे एक मन में आज जोड़िए, एक आत्मा में हमें जोड़िए। प्रभु हालेलुया। ताकि हम आपकी महिमा करें, प्रभु आपकी स्तुति करें, प्रभु हम आपकी आराधना करें। प्रभु हालेलुया। यीशु आप आइए। प्रभु हालेलुया। पवित्र आत्मा आइए। प्रभु हालेलुया। पवित्र आत्मा आइए, आपका स्वागत है। प्रभु हालेलुया। यीशु आपकी महिमा हो। प्रभु हालेलुया। इस कोरस को गाएंगे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आज हमारी प्रार्थना होने पाए। प्रभु को बलि पवित्र आत्मा, प्रभु हमें सहायता करिए आराधना करने में। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु हालेलुया। यीशु राजा
मार्ग है, वो यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, वो यीशु ही मार्ग है, हालेलुया, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। हम प्रभु यीशु, हम लोग केवल आपके सामने अपने हाथ उठाए हैं प्रभु, केवल आपके सामने अपने सर झुकाए हैं प्रभु, हालेलुया। घुटना टेकते हैं केवल आपके सामने, क्योंकि आप ही हमारा प्रभु है, आप ही हमारा राजा है, आप ही हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। आप ही हमारा रक्षक है। बोलिए यीशु मसीह आपके लिए कौन है? बोलिए प्रभु आप मेरा दोस्त है, प्रभु आप मेरा संगी है। ओ बोलिए प्रभु आपके लिए कौन है? प्रभु को बोलिए प्रभु आप मेरा सब कुछ है, प्रभु आप मेरा शरण स्थान है, आप मेरा गढ़ है, प्रभु आप मेरा गीतों का विषय है, आप मेरा जीवन का मकसद है, प्रभु आप मेरा श्वास है प्रभु, हालेलुया। प्रभु आपके बिना हम जी नहीं सकते यीशु, आपकी महिमा हो प्रभु, हालेलुया, आपकी महिमा हो प्रभु, हालेलुया। यीशु इसीलिए आपके सामने हाथ उठाते हैं और कहते हैं प्रभु हमारा जीवन है, हम जी नहीं पाएंगे यदि आप हमारे संग नहीं है प्रभु, हालेलुया। प्रभु आइए प्रभु हमारे हृदय में आज वास करिए, अपने सिंहासन हमारे हृदय में होने पाए प्रभु, हालेलुया। यीशु आपकी महिमा हो प्रभु, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, हालेलुया। ग्रहण करिए प्रभु इस आराधना को, प्रभु पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। जितने लोग शामिल हैं प्रभु हर एक को प्रभु एक आत्मा में जोड़िए, एक मन में जोड़िए प्रभु, मिलकर प्रभु हम आपकी आराधना करें प्रभु, हालेलुया। यीशु आपकी महिमा हो, स्तुति हो प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया। यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हम लोग दिव्य आश्रय वाराणसी की तरफ से इस संडे की इस प्रथम रविवार में आप सबका हम लोग स्वागत करते हैं। विश्वास करते हैं आप आशीषित है, आप सुरक्षित है अपने घरों में। और हम लोग जब इस 5 महीना को हम लोग ने खत्म किया और 6ठा महीने में प्रभु ने हमें लाया है, मिलकर हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आइए हम लोग सब मिलकर प्रभु में आनंदित होकर मगन होकर उसकी आराधना करेंगे। आज विशेष दिन है, आज प्रथम रविवार है, आज प्रभु के मेज में शामिल होने का दिन है और आज दशमांश का दिन है। हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु जब जब हम मिलकर प्रभु की आवाज, प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में, हालेलुया, क्योंकि वो आराधना में वास करता है, क्योंकि वो आराधना में प्रसन्न होता है। आज हम लोग मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हम लोग मिलकर ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे, आराधना हो, आराधना आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना।
खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, हालेलुया। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना,
यीशु आपका नाम हालेलुया। धन्यवाद है ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे हालेलुया। ओ धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो हालेलुया। प्रभु आप मेरा मसीहा है। यीशु हम आपकी स्तुति करते हैं। यदि कोई बीमार है, यदि आप तकलीफ में है, दर्द में है, उस जगह पर अपने हाथ को रख लीजिएगा। अब हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। विश्वास करें पवित्र आत्मा जो हमारा आराधना में वास करने वाला परमेश्वर, जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला यहोवा राफा भी आपको छुए। प्रभु जहां जहां हम आराधना करते हैं प्रभु आपने वायदा किया वहां वहां आकर हमें आशीष देने का। प्रभु आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं प्रभु हमारे साथ शामिल है। यदि कोई बीमार है, तकलीफ में है, दर्द में है, यीशु के नाम में प्रभु हम लोग मिलकर आज आपकी कलीसिया प्रार्थना करते हैं प्रभु हालेलुया। अपने हाथ बढ़ाइए, छू लीजिए प्रभु हालेलुया। आपका चंगाई होने पाए, आपका छुटकारा होने पाए प्रभु हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जब आपके वचन को हम लोग सुनते हैं, आपके मेज में शामिल होते हैं, आपका पवित्र परमेश्वर का आत्मा हमारे हर एक को छूने पाए प्रभु। हमें आज आपका स्पर्श का जरूरत है प्रभु यीशु, आपका उस जीवित आत्मा का जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर तेरा उपस्थिति चाहते हैं आज सुबह। आज प्रभु हम लोगों से आप बात करें अपने वचन के द्वारा। अपनी महिमा हम लोगों पर उंडेल दे प्रभु, अपना सामर्थ्य हम लोगों पर उंडेल दे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा हम लोगों पर उंडेल दे प्रभु। और परमेश्वर जब तेरे वचन की ओर देखते हमें तृप्त कर दे प्रभु, अपने जीवित रोटी से यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज जिस विषय पर परमेश्वर ने जो वचन दिया है, और वो विषय प्रथम पिन्तेकुस्त। हम लोग एक पिन्तेकुस्त को जानते हैं, और वो पिन्तेकुस्त 2000 साल पहले ऊपर की कोठरी यरूशलेम में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। और जब परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया तो जितने भी विश्वासी लोग वहां थे वे परमेश्वर के सामर्थ्य से भर गए। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या वो पहला समय था जब परमेश्वर ने मानव को अपनी आत्मा से उंडेला था? क्या वो पहला अवसर था? अगर मेरे साथ आप वचन से निकालेंगे और 2 अध्याय उत्पत्ति का किताब और उसका 6ठा पद, उत्पत्ति का किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 6ठा पद, वहां लिखा है, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में श्वास फूंक दिया। श्वास ही नहीं, लिखा है जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी
बन गया। ये पद बहुत रहस्यमय पद है। बहुत से बाइबल ज्ञानियों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की, बहुत तरह का विचार प्रकट किया। क्या हुआ जब परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया और मिट्टी के पुतले के नथनों में जीवन का श्वास उसने फूंक दिया? क्या घटना घटी या वो क्या दर्शाता है? बाइबल में हम पाते हैं कि मनुष्य मिट्टी मात्र है और मनुष्य निर्जीव अवस्था में था। मनुष्य के अंदर कोई योग्यता नहीं था जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, पर मनुष्य के अंदर सामर्थ आया जब परमेश्वर ने अपना श्वास उसके नथनों में फूंक दिया। परमेश्वर ने फूंका, परमेश्वर ने उस वायु को चलाया जो परमेश्वर की आत्मा को दर्शाता है। परमेश्वर का श्वास दिखाता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। आदम और हवा के नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास डाला था, और जैसे ही परमेश्वर ने जीवन का श्वास डाला, लिखा है वे लोग जीवित प्राणी बन गए। इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर अपनी आत्मा से उनको भरा। उनके अंदर कोई पाप नहीं था, वो निर्दोष और निष्कलंक थे। परमेश्वर ने उनको बनाया था, पर उनके शरीर में कोई शक्ति नहीं थी जब तक परमेश्वर ने उनके नथनों में जीवन का श्वास नहीं फूंक दिया। ठीक उसी प्रकार से यदि पिंतेकुस्त के दिन को आप देखेंगे, ऊपर की कोठरी में 120 लोग आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं। पवित्र आत्मा जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने किया था वो उतरने वाला है। वो एक देह के समान था मेरे प्रियो, 120 लोगों का देह जो निर्जीव था, डरा हुआ था, जिसके अंदर सामर्थ नहीं थी सुसमाचार सुनाने की या संसार में जाकर के यीशु के बारे में बताने की। यीशु ने इनको चुन तो लिया था, परंतु अभी भी इनके अंदर जान नहीं पाया जाता था। अब परमेश्वर को एक बार फिर से अपने श्वास को इनके नथनों में डालना है। जिस कमरे में ये लोग आराधना कर रहे थे, वहां पर लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, एक बड़ी आंधी चली। एक बड़ी आंधी का सा शब्द हुआ, सनसनाहट का सा शब्द हुआ, एक वायु वहां चली, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने पुनः फूंका है। परमेश्वर इस दिन का इंतजार कर रहा था जिस पवित्र आत्मा को लोगों ने, आदम और हवा ने अदन की बगीचा में खो दिया, और उसके बाद तमाम पूरे इतिहास में हम पाते हैं बिना पवित्र आत्मा के लोग जब बिना परमेश्वर के आत्मा से भरकर दुनिया को व्यस्त बना देंगे। पवित्र आत्मा आदम और हवा के अंदर से निकल गया। जब परमेश्वर की महिमा का एकाबोध हो गया तो समस्या शुरू हो गई मेरे प्रियो। क्या समस्या? पहली समस्या क्या हुई? मन में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आज जब हम लोग वैवाहिक जीवन को देखते हैं, इतना स्ट्रगल होता है वैवाहिक जीवन में, क्योंकि ये उस पाप का परिणाम है जो खोया। उस पवित्र आत्मा को खोने के कारण से मनुष्य अब केवल बन करके रह गया। जीता तो है परंतु वो आत्मिक तौर पर मरा हुआ है, उसके अंदर परमेश्वर का श्वास नहीं पाया जाता है। और पिंतेकुस्त जो 2000 साल पहले यरूशलेम में हुआ, उस दिन परमेश्वर ने उसी को पुनर्स्थापित किया जो आदम और हवा के साथ परमेश्वर ने किया था। और क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा उठ जाता है, 2 भाई थे कैन और हाबिल, और कैन ने हाबिल का हत्या कर दिया। जब पवित्र आत्मा के बगैर हम जीने लगते हैं, जब पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन से जाने देते हैं, जब परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन से उठ जाता है, हत्या, आरोप प्रत्यारोप, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, जलन, महामारी, जिस विकट परिस्थिति में आज ये दुनिया फंसा हुआ है मेरे प्रियो, हम लोग ऐसा सोचते थे ये दुनिया बहुत विकसित हो गया है, परंतु परमेश्वर ने इस महामारी में हम लोगों को बताया कितना भी ये दुनिया विकसित हो जाए, ये दुनिया और यहाँ के लोग सीमित हैं। एक ही जन है जिसके पास सब शक्ति है और वो परमेश्वर है। जीवन का श्वास परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में डाला। और यदि आप मेरे साथ देखेंगे पहला अध्याय उत्पत्ति का और 26 पद में लिखा हुआ है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। 2 शब्द हैं यहां। मनुष्य को बनाने जा रहा है परमेश्वर, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने जा रहा है, मनुष्य को अपनी समानता में बनाने जा रहा। जो शब्द है यहां पर स्वरूप, जो शब्द है,
ये इब्रानी भाषा से जिस शब्द से ये स्वरूप शब्द निकला है, उस शब्द का अर्थ होता है कैरेक्टरिस्टिक, चरित्र, गुण, क्वालिटी। परमेश्वर ये बोल रहा है, जब मनुष्य का निर्माण वो करने जा रहा है, जब मनुष्य को बनाने वो जा रहा है, परमेश्वर बोल रहा है इसको अपने गुण से संपन्न हम बनाएंगे। क्या है परमेश्वर का गुण? परमेश्वर का गुण है प्रेम, परमेश्वर का गुण है सृजन करना, परमेश्वर का गुण है वो बोलता है और हो जाता है, परमेश्वर का गुण है क्षमा करना, परमेश्वर का गुण है दया करना। इन सारे गुणों से संपन्न प्रभु ने हम लोगों को बनाया है। और प्रभु ने केवल हम लोगों को अपना गुण नहीं दिया, अपना स्वरूप नहीं दिया, लिखा है अपने समानता में बनाया। और समानता जो शब्द है वो दर्शाता है टू फंक्शन लाइक हिम। परमेश्वर ने ऐसा मनुष्य को बनाया कि मनुष्य परमेश्वर के समान कार्य कर सकता है। बहुत असीम सामर्थ्य के साथ मनुष्य का निर्माण परमेश्वर ने किया। मनुष्य की सृष्टि जो परमेश्वर ने किया तमाम सृष्टि से अलग था, क्योंकि यह सृष्टि का शिखर होना था इसको। और जब मनुष्य का सृष्टि परमेश्वर ने किया, इसको ऐसा बनाया, ही विल एक्ट लाइक गॉड, वो परमेश्वर के समान कार्य करेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने बोला इसको प्रभुता दे रहे हैं हम, आकाश के पक्षियों के ऊपर, मछलियों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, इस पूरे पृथ्वी के ऊपर ये प्रभुता करेगा, क्योंकि इसको मैंने अपने समानता में बनाया है। एक चीज का प्रभुता परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं दिया, मनुष्य के ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। मनुष्य का हर एक मनुष्य का प्रभु केवल परमेश्वर है, परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने सारी चीजों को दिया और उस पर प्रभुता करने के लिए दिया, क्योंकि उसने हमें अपने समानता में बनाया था। और पिन्तेकुस्त के दिन जब यीशु मसीह का आत्मा उसकी कलीसिया पर उतरा, तो परमेश्वर का आत्मा इसीलिए उतरा ताकि अपनी कलीसिया को प्रभुता करने की सामर्थ्य दे। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस रचित सुसमाचार में उसने कहा, जाओ और बीमारों पर हाथ रखो और चंगाई दो, जाओ दुष्टात्मा को निकालो। ये प्रभुता करने का, ये दुष्टात्मा को हराने का, ये दुनिया में परमेश्वर के राज्य को फैलाने का, ये प्रभुता करने का अधिकार हमें कैसे मिला? हमें सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मिला। पवित्र आत्मा जब हमें मिलता है तो हमें अधिकार करने का सामर्थ्य मिलता है। दूसरे शब्दों में, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से उठ जाता है, जब पवित्र आत्मा हमसे चला जाता है, तो शैतान हम पर कब्जा कर लेता है। और आज मैं ये चाहता हूं, जो वास्तविक योजना थी परमेश्वर का मनुष्य को बनाने का, उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। यदि आप मेरे साथ देखेंगे पहला अध्याय का 28 पद, और लिखा है, परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी। परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी। ध्यान से सोचिएगा इस शब्द के बारे में, आशीष के बारे में। आशीष इतना हम लोग प्रयोग करते हैं कि आशीष शब्द का जो वेट है उसको हम लोग भूल गए। और इब्रानी भाषा में जो शब्द है वो है बराक। परमेश्वर ने उन पर हाथ रखा और परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दिया, ने उनको आशीष दिया। यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण जब उनका होने वाला है, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार में अंतिम अध्याय में आप पाएंगे, लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को आशीष दिया। क्या होता है परमेश्वर का आशीष? परमेश्वर के आशीष में क्या पाया जाता है? परमेश्वर के आशीष में एम्पावरमेंट पाया जाता है। जब है तो आप सामर्थ्यवान बनते हैं। परमेश्वर के आशीष में योग्यता पाया जाता है। परमेश्वर के आशीष में वरदान पाया जाता है। परमेश्वर के आशीष में इंटेलिजेंस पाया जाता है। परमेश्वर के आशीष में ज्ञान पाया जाता है। परमेश्वर के आशीष में बहुत सारी चीजें भरी हुई है। और विशेष जो चीज उसके आशीष में पाया जाता है वो है हमें सामर्थ्यवान बनाता है। हम सामर्थ्य से भर जाते हैं जब परमेश्वर आपके ऊपर हाथ रख देगा। आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखिए जिस पर परमेश्वर का हाथ है और आप देखिएगा वो आदमी कितना आशीषित है। आशीषित दुनिया के वस्तुओं में नहीं, परंतु आशीषित परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से आशीषित है। और परमेश्वर दुनिया की चीजों के द्वारा भी हमें आशीष देता है। पर याद करिए, परमेश्वर जब हमें आशीष देता है तो हमें एक उद्देश्य से आशीष देता है। कभी भी परमेश्वर निरुद्देश्य आशीष नहीं देता है। पिन्तेकुस्त के दिन को देखेंगे तो 120 लोग उस कमरे में
बंद हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जब परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर उतर आया तो क्या हुआ? वे लोग आशीषित हो गए। और आशीषित कैसे दिखाई दिया? क्या उनके पास बहुत पैसा आ गया उस समय? नहीं, आशीष इस रूप में आया कि वे लोग अब सामर्थ्य से भर गए, असंभव संभव काम कर रहे हैं, विचित्र कामों को कर रहे हैं, दुनिया वाले चकित हो रहे हैं, भीड़ लग गई है। ये लोग इस समय सुबह 9 बजे ही इन भाषाओं को कैसे बोल रहे हैं जो हमारी मातृभाषा है, और यहां से दूर देशों में ये भाषा बोली जाती। ये गलील के मछली मारने वाले लोग, ये गरीब लोग, ये कोढ़ी, और ये जिनको यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, ये लोग अन्य अन्य भाषा कैसे बोल रहे हैं, विचित्र काम करते हैं। जब हम परमेश्वर हमें आशीष देता है, दुनिया चकित हो जाती है जब परमेश्वर हमें आशीष देता है। बहुत बार हम लोग परमेश्वर के आशीष को मटेरियल आशीष के रूप में देखते हैं केवल, और हम लोग गवाही देते हैं, कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमको एक बड़ा टीवी दिया है, आशीष दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमको कार दिया है, परमेश्वर कार का आशीष दिया। हाँ, वो आशीष है मेरे प्रियो, पर वो आशीष पवित्र आत्मा का भरने का आशीष मूल रूप पर नहीं है। लिखा है उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। ये मेरे जिंदगी का मुख्य नहीं है। मेरे पास कितना इंच का टीवी है, ये जिंदगी का मूल प्रश्न नहीं है। मेरे पास कौन सी कंपनी का कार है, ये भी कोई मूल प्रश्न नहीं है। मैं कितने बड़े घर में रहता हूं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। एक ही चीज का मतलब है, कितना पवित्र आत्मा रोज आपके अंदर उतर रहा है। यदि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, यदि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है, बताइए, गवाही दीजिए, खुशी के साथ बताइए, आज पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, आज मैं भरपूरी को महसूस कर रहा हूं। इन चेलों के जीवन में परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को उंडेला और उनको आदेश दिया। यीशु मसीह अंतिम आदेश जो अपने चेलों को दे रहा, लाओ जाओ सारी दुनिया में संदेश का प्रचार करो, पर तब तक मत जाना जब तक सामर्थ नहीं पाएगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर जिस उद्देश्य से मुझको बनाया, आपको बनाया, और नहीं कर पाएंगे हम लोग यदि हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं जाएंगे। जब आप पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, तो हम उस उद्देश्य को पूरा करेंगे जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है। परमेश्वर ने हमको आशीष इसलिए दिया है ताकि हम आशीष का चैनल हम बन जाएं। किसी ने कहा है, हर आशीष में सेवा का बीज होता है। जो भी आशीष प्रभु हमको देता है, उससे हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा इसलिए देता है, इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़ा नामी प्रचारक बन जाएं, या फिर हम उस सामर्थ्य के द्वारा से लाभ कमाएं। पवित्र आत्मा का एक ही मतलब है, हम यीशु मसीह का गवाही देंगे, हम परमेश्वर का नाम को ऊंचा करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करेंगे। और आज जब प्रभु के उस दिन को हम लोग स्मरण कर रहे हैं, यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया, और यीशु मसीह आकर के उस कार्य को पूरा करना चाहता था जो उद्देश्य मनुष्य खो दिया था अदन की बगीचा में, जहां परमेश्वर ने उनको आशीष दिया था। वो आशीष उनके जीवन से निकल गया, वो आशीष उनके जीवन से चला गया जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर से उठ गया। जब एली याजक था, उस समय इकाबोध हो गया। लिखा है, परमेश्वर की महिमा इस्राएल से उठ गई है। बड़ी दुखदाई समय है ये। परमेश्वर अपने लोगों से दूर हट गया है। जब जब पवित्र आत्मा हमसे ऊपर उठ जाता है, जब जब पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमसे चली जाती है, मेरे प्रियो, वहां विनाश है। और लिखा है, एली कुर्सी से गिर मर गया, और उसके दोनों बेटे जिनके बारे में जो पापी थे, लिखा है वे दोनों एक ही दिन में मारे गए। पूरा का पूरा घर तहस नहस हो गया। पूरा इस्राएल राज्य परमेश्वर का प्रकोप को उठा रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया था, जो सामर्थ प्रभु ने दिया था, उसको हमने खो दिया है। हम अपने जीवन को देखें, जो प्रभु ने बुलाहट से हमको बुलाया था, जो सामर्थ प्रभु ने हम पर उंडेला था, क्या वो आज है? या 10 साल पहले हम पवित्र आत्मा से भरे गए थे और बस उसी पर हम चल रहे हैं? परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, परमेश्वर ने मुझको आशीष दिया इस उद्देश्य से, ताकि परमेश्वर का ओरिजिनल उद्देश्य को हम पूरा करेंगे। और जो प्रमुख उद्देश्य था परमेश्वर का, वो यहां पर लिखा है, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 28 पद में। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष देने के बाद आज्ञा दिया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और आशीष देने के बाद आज्ञा दिया। और आज्ञा क्या दिया?
फूलो फलो और भर जाओ। ध्यान से सुनिएगा, फूलो फलो और भर जाओ। फूलो फलो, फलने जो शब्द है, यीशु मसीह के पास जाएंगे तो यीशु मसीह हम लोग को बताएगा उसका मतलब क्या होता है। यीशु मसीह बोला, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मैं तुम में बना रहूं। पर यदि आप चाहते हैं कि प्रभु का योजना को अपने जीवन में पूरा करें, तो यीशु मसीह ने जो कहा था, वो जो नाली है, वो जो चैनल है जिससे तेल बहता है स्वर्ग से हमारे हृदय में, वो जारी रखना है। यानी कि पवित्र आत्मा निरंतर प्रतिदिन हमारे ऊपर उतरना है। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, मल्टीप्लाई। और इसका अर्थ यह नहीं है बहुत सारे संतान उत्पन्न करो और पृथ्वी को भर दो। इसका अर्थ यह है, आदम और हवा को परमेश्वर ने इसलिए पवित्र आत्मा दिया। पहला पिंतेकुस्त अदन की बगीचा में इसलिए परमेश्वर ने किया। उनके जीवन का श्वास उनके नथनों में इसलिए परमेश्वर ने फूका था कि ये लोग दुनिया के कोने कोने तक जाकर परमेश्वर का राज्य का विस्तार करेंगे। ये अपनी बात नहीं बताएंगे, ये परमेश्वर की बात बताएंगे। परंतु दोनों के दोनों वहीं फेल हो गए। दुनिया का छोर तक जाना तो दूर है, पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग, सामर्थ से भरा हुआ लोग पाप में गिर जाता है। दाऊद के जिंदगी से हम लोग जानते हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता था सामर्थ के साथ जब वो भेड़ बकरियां चराता था, परंतु दाऊद भी गिर गया। एक बार पवित्र आत्मा उतरना काफी नहीं है, क्योंकि शैतान गरजते हुए सिंह के नाई हमारे चारों ओर घूमता है, हमें फाड़ खाने के लिए, हमें बर्बाद कर देने के लिए, हमारे जिंदगी से पवित्र आत्मा को हटा देने के लिए और हमारे जीवन पर दुष्ट आत्मा का कब्जा करने के लिए। अब बहुत दफा हम लोग यीशु मसीह के साथ तो चलते हैं, परंतु पवित्र आत्मा से हमारा भेंट वर्षों से नहीं हुआ है, क्योंकि हम गीत गाना सीख गए, वचन हम सीख गए, वचन हम सुनते हैं, हम सोचते हैं प्रभु का आत्मा मेरे साथ है। मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा चर्च जाने से नहीं मिलता है, प्रभु का आत्मा गीत गाने से भी नहीं मिलता है। प्रभु का आत्मा जब आप प्रभु यरूशलेम को पकड़े रहते हैं, यीशु मसीह ने कहा था पवित्र आत्मा तभी उतरेगा जब तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ेगा। क्या है मेरा यरूशलेम? मेरा यरूशलेम है वो स्थान मेरे घर में जहां पर मैं परमेश्वर के साथ अकेले में वार्तालाप करता हूं। प्रार्थना का जीवन पवित्र आत्मा से रोज बरोज भरना है, और नहीं तो जो दुनिया की परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं, पूरे पुराने नियम में जब आप जाएंगे, पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग, जब वो लोग शिथिल हो गया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर से उठ गया, उनको पता भी नहीं चला। सिमशोन की कहानी को आप देखेंगे, अनॉइंटेड आदमी है, अभिषेक आदमी है, अभिषेक आदमी भी घनघोर पाप में गिर जाता है जब वो यरूशलेम को छोड़ देता है, जब वो प्रतिदिन का परमेश्वर के साथ बैठना छोड़ देता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये पिंतेकुस्त आया है और चला भी गया है, एक और पिंतेकुस्त आएगा और जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे जीवन पर, यदि हम ये निर्णय नहीं करें कि अब प्रतिदिन हम परमेश्वर के यरूशलेम को पकड़े रहेंगे। और वो यरूशलेम है परमेश्वर की उपस्थिति। मैं परमेश्वर का गीत गाता रहूंगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा, मैं परमेश्वर का जय जयकार करता रहूंगा, उसकी स्तुति का सिंहासन सजाता रहूंगा, परमेश्वर को अपने घर में निमंत्रण देता रहूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि इकाबोध हो जाए। हाँ, प्रभु ने मुझको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। एक समय था जब मैं पवित्र आत्मा से अलग जिंदगी जी रहा था। पास्टर के घर में मेरा जन्म हुआ। बचपन से जब से मैंने आंख खोला, मैं चर्च जाता हूं, हर जगह कलीसिया के कार्यों में लिप्त था, परंतु पवित्र आत्मा से भेंट ही नहीं था। जिंदगी पाप में, बंद कमरे में पाप में जी रहा था। कोई नहीं जानता था मेरे जिंदगी के बारे में। पर जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा मेरे प्रियो, जिस दिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर ऊपर उतर गया, जो पवित्र आत्मा का वायदा यीशु मसीह करके गया था, वो वायदा एक दिन का वायदा नहीं था। यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को बोला था, 2000 साल से हर देश में, हर गांव में, हर जिले में वो वायदा यीशु मसीह पूरा कर रहा है। जहां भी लोग यरूशलेम को पकड़ लेते हैं, जहां भी लोग परमेश्वर की उपस्थिति को पकड़ लेते हैं, जहां भी लोग नम्र होकर परमेश्वर के पास आ जाते हैं, जहां भी लोग इंतजार करते परमेश्वर की आत्मा का, लिखा है जो परमेश्वर की बाट जोहेंगे वो नया बल प्राप्त करेंगे, जो परमेश्वर के चरणों पर आकर गिड़गिड़ाएंगे वो सामर्थ को प्राप्त करेंगे। भूल जाओ थोड़े समय के लिए इस दुनिया को, ये दुनिया की चीज मिटेगी, और ये महामारी हम लोगों को बता रही है, ये दुनिया की चीज पर मन मत लगाना, सुंदरता पर, दुनिया के कलाकारों पर मन मत लगाना।
क्योंकि सब लोग कांप रहा है, शक्तिशाली लोग कांप रहा है। वो देश जो अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश समझता था, उसको भी नहीं मालूम क्या करें। बड़े बड़े कलाकार लोग, बड़े बड़े स्टार लोग घर के अंदर दबे पड़े, उनका पैसा उनको बचा नहीं पाएगा। उस परमेश्वर को पकड़ लीजिए, उस यरूशलेम को थाम लीजिए, इंतजार करिए परमेश्वर का। जो आदम ने खो दिया था, हमको खोना नहीं है मेरे प्रियो। अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए, अपनी संस्था के लिए प्रार्थना करिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु इकाबोध ना हो जाए, तेरा आत्मा उठ ना जाए, जैसे सिमसोन पर से उठ गया था, जैसे दाऊद पर से उठ गया था। मैं नहीं चाहता हूं तेरा आत्मा उठ जाए प्रभु, मैं रोज तेरी आत्मा को चाहता हूं ताकि मैं फूलूं फलूं। और फूलने फलने का मतलब है बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के राज्य में शामिल करो। यीशु मसीह ने बोला, जाओ, पवित्र आत्मा जब तुमको मिलेगा तो तुम मेरा गवाह ठहरेगा। और यही आज्ञा आदम और हवा को परमेश्वर ने दिया था कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, यानी तुम जा करके परमेश्वर के चेलों को मल्टीप्लाई करो। परमेश्वर हम लोगों से चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के उद्देश्य को पूरी दुनिया में हम लोग फैलाएं। और परमेश्वर, मानव का देह जो है ये मिट्टी मात्र है, हम सब जानते हैं, ये खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। एक दिन आएगा आप मुझे ढूंढेंगे, मिलूंगा नहीं, एक कण भी नहीं मिलेगा हमारा। परंतु इस मिट्टी के देह में वचन बताता है एक असीम धन परमेश्वर डालना चाहता है। यही हुआ था आदम और हवा के साथ। मिट्टी का पुतला में असीम धन परमेश्वर ने डाल दिया था, पवित्र आत्मा का सामर्थ। यही असीम धन परमेश्वर ने पहली कलीसिया पर डाला पिंतेकुस्त के दिन। पर जब यह सामर्थ आता है मेरे प्रियो, यह सामर्थ आपको गवाह बना देता है। यहां पर एक कोलैबोरेशन है, एक संगठन है, एक जुड़ाव है, पवित्र आत्मा और मानव। परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में फैलाने का काम स्वर्गदूतों को नहीं दिया गया है, आपको और मुझको दिया गया है, मानव को दिया गया है। वो मानव जो कमजोर है, वो मानव जो कुछ नहीं कर सकता है अपनी बुद्धि से, उसके अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा डालता है। पवित्र आत्मा इसलिए डालता है ताकि हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में गवाही दें, हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताएं। परमेश्वर ने अपनी आत्मा हम लोगों के अंदर डाली है मेरे प्रियो। पिंतेकुस्त के दिन जब आत्मा उतरा, सारे यरूशलेम के लोगों पर नहीं उतरा। पिंतेकुस्त के दिन जब आत्मा उतरा तो उन चुने हुए लोगों के ऊपर उतरा जो लोग आज्ञा माने थे यीशु मसीह का और इंतजार कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा से यदि आप भरना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं जो प्रचार मैं कर रहा हूं ये सच है, अगर पवित्र आत्मा कोई चीज है जो हमें आ करके मेरे सिर से पैर तक हमको भिगा सकता है, अगर आप इसको अनुभव करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशन है। उस भूमि को जब तक आप तैयार नहीं करेंगे उतरता नहीं है वो, क्योंकि वो नम्र आत्मा है, वो जबरदस्ती प्रवेश नहीं करता है आपके जीवन में, आपके घर में। और वो शर्त है, यीशु मसीह बोल करके गया था अपने चेलों को, कोई कठिन काम नहीं है, पैसा नहीं देना है, अपने शरीर को घायल नहीं करना है, घुटना टेक करके 4 घंटा प्रार्थना नहीं करना है। शर्त यह है आज्ञा मानना। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, क्या बोल रहा है मुझको परमेश्वर का वचन। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुरूप अपने जीवन को चलाएंगे और परमेश्वर का इंतजार करेंगे। दूसरा चीज वो लोग किया, बाट जो रहा है। बाट जोने का मतलब नहीं है कि सब काम बंद हो गया। वो लोग लिखा रोज मंदिर जा रहा है, केवल कमरा में बंद नहीं है। लूका रचित सुसमाचार उसके अंतिम अध्याय और अंतिम पद में पढ़ेंगे, रोज स्तुति करने मंदिर जा रहा है, यानी उन लोग का दिनचर्या का काम चल रहा है, पर दिमाग को और दिल को दुनिया से हटा करके परमेश्वर की ओर कर दिया है और बाट जो रहा है, प्रभु भर दीजिए हमें। देखिए यीशु मसीह ने ये बोला, पाओगे तुम, यानी तुमको रिसीव करना पड़ेगा, अपने हाथ को फैलाना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं और उसके सामने आना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाएं? पवित्र आत्मा हर विश्वासी के अंदर है। जैसे ही आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के बगैर आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाते। वो पवित्र आत्मा के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अनुभव है
नया जन्म का अनुभव। मैं बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बिना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए आप सामर्थ्यशाली गवाह नहीं बन सकते हैं। आइए परमेश्वर के मेज में हम लोग शामिल होंगे इस समय। यीशु मसीह अंतिम रात अपने चेलों के साथ था और यीशु मसीह ने इस मेज को स्थापित किया और उसने अपने चेलों को आज्ञा दिया, जब कभी तुम लोग मिलेगा इस मेज को याद रखना। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरा मेरे प्रियो, ताकि पिन्तेकुस्त हो सके, अदन की बगीचा का अनुभव हम और आप भी कर सकें। कैसे फूंकता है यीशु मसीह, कैसे परमेश्वर जीवन का श्वास फूंकता है। जीवन का श्वास फूंकता है तो क्या होता है, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा ना, तो आप आदम ने क्या अनुभव किया था उसको आप अनुभव कर पाएंगे। चेलों ने क्या अनुभव किया उसको आप अनुभव कर पाएंगे। प्रभु मेरे अंदर वो जीवन का श्वास फूको। परंतु पिन्तेकुस्त नहीं हो पाता यदि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ता। और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा ताकि हमें वापस पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए, क्योंकि पापी लोगों के अंदर पवित्र आत्मा आ नहीं सकता है। पाप से क्षमा जरूरी था, इसलिए परमेश्वर प्रयास कर रहा था कब मुझे वो अवसर मिलेगा कि मैं वापस अपने सृष्टि के हृदय में प्रवेश करूंगा। और क्रूस हमें पाप क्षमा दिया है, हमको धो दिया है क्रूस ने, हमारे पाप को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, हमको पवित्र कर दिया है। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के लिए हम तैयार हैं। यदि आपने अपना पाप को कबूल लिया है, आपने मन फिरा लिया है, आपने यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया है, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया है, आपको नया जन्म मिल गया। पर वो काफी नहीं है, अगला कदम है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है। आग और आत्मा का बपतिस्मा पाना है, ज्वलनशील हो जाना है परमेश्वर के लिए, अद्भुत कार्य करने के लिए, सामर्थी गवाह बनने के लिए। परमेश्वर ने हम लोगों के लिए विधि ठहराई। यदि आपने अपने घर में इस मेज को तैयार किया है तो आप अपने हाथ को इस समय इस मेज पर रखिए। मैं इस मेज के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं इस मेज के लिए, धन्यवाद देते। ये मेज आपने सजाया, इस मेज में आपने हमें बुलाया, इस मेज को आपने दुनिया के पापियों के लिए सजाया। और आज जब प्रभु इस मेज के पास हम लोग आए हैं, हम लोग कृतज्ञ हैं और धन्यवादित हैं। जितने भी लोगों ने अपने मेज को सजाया है अपने अपने घरों में और अपने हाथ को अपने मेज पर रखे हैं, प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। इस मेज को, हर एक मेज को आप छू लीजिए। हम सभी का हाथ आपका हाथ बन जाए और इस रोटी को और इस रस को और जितने भी लोग रोटी और रस को लिए हुए हैं उसको छू लीजिए और पवित्र कर दीजिए। जब इसको हम लोग खाएं, शक्ति पाए और पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर उतरे। धन्यवाद देते हैं। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और उसने तोड़ी और उसे अपने चेलों को दिया और कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। ये स्वर्ग से जो इसको खाए वो कभी भूखा नहीं। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर आए, भूख चला जाएगा, आत्मिक तृप्ति आपको मिलेगा। जो रोटी आपके टेबल पर है अपने हाथ में ले लीजिए और इस प्रकार से उठाइए। और भी जितने लोग आपके घर में हैं, जितने भी लोगों ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, लीजिए और सभी लोग रोटी को इस प्रकार स्वर्ग की ओर उठाइए। ऐसी रोटी मुझे, ऐसा पान मुझको, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं। हाँ प्रभु, है वो आप है और ये आपको दर्शाता है प्रभु, आपकी देह को दर्शाता है। और प्रभु आप ही ने कहा है, रोटी खाना मेरी देह को स्मरण करके, वो देह जो निष्कलंक और निर्दोष देह था, ताकि तुम्हारी देह निर्दोष और निष्कलंक हो सके। मेरे देह का सामर्थ तुम्हारी देह में आए।
मैं प्रार्थना करता हूं जब इस रोटी को हम लोग खाएं, जितने भी लोग बीमार हैं और इस समय इस मेज में शामिल हैं, उनको आप छू लें प्रभु, उनके देह को, और उनके देह को चंगाई दे, हर एक प्रकार की बीमारी को यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे। आइए धन्यवाद के साथ इस रोटी को हम लोग एक साथ आदर के संग प्रभु हुए, जिस देह में उसने यातना सहा, जिस देह में कोड़ा का मार खाया, जिस देह में कांटी ठोक दिया गया, जिस देह में कांटों का ताज लगा दिया गया, उस देह को याद करिए, उस प्रेम को याद करिए और इस रोटी को धन्यवाद के साथ खाइए। ब्यारी के पीछे कोरा लिया और उसने अपने चेलों को दिया और कहा, लो पियो, ये मेरे लहू में नई वाचा है। पुरानी वाचा समाप्त हो गई, जानवरों का लहू का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्दोष ईश्वर का दिया है। और जो कोई उस लहू में से पी लेगा, यानी जो कोई यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करेगा, उसका पाप क्षमा हो जाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। ये रस जो आपके हाथ में है, यदि आपके टेबल पर है, अपने हाथ में उठा लीजिए प्याले को, और जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, आपके घर में आपके साथ हैं, आप उनको भी प्याला दे दीजिए और अब इसे स्वर की ओर उठाइए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपका सामर्थ इस प्याले पर उतरे प्रभु, जब इस रस को हम लोग पीते हैं, तेरा सामर्थ हम लोगों को छूने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आइए प्रभु को लहू को स्मरण करते हुए एक साथ इस रस को हम लोग अपने में ग्रहण करेंगे। याद करिए उसके हाथों से बहता हुआ लहू, पांजर से बहता लहू, उसके पैरों से बहता लहू, पूरा का पूरा गुलगता लहू से सन गया। यरूशलेम की पूरी राह लहू से सन गई, ताकि वो लहू का जो दरिया बहा है वो आप तक और मुझ तक भारत में भी पहुंच जाए और दुनिया के छोर छोर में भी पहुंच जाए। आइए हम लोग यीशु के लहू को स्मरण करते हुए इस रस को पिएंगे और प्रभु को धन्यवाद और आदर के संग अपने हृदय को चढ़ाएंगे। एक खून की नदी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा जरूर साफ होएगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। प्रभु धन्यवाद देते आपकी मेज के लिए कि हर पापी अब स्वर्ग का रास्ता उसके लिए खुल सकता है यदि वो तेरे लहू पर विश्वास करता है। धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते, ऐसा ही आप सबको बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की आराधना में जुड़ने के लिए। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का शांति का प्रचार कीजिए, पवित्र आत्मा की बाट जोइए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रभु से मांगिए और अपने बढ़ाइए। परमेश्वर आपको भरेगा। ये सप्ताह आपके लिए आशीषमय होने जा रहा है। इस सप्ताह परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर नई आशा आपको देने जा रहा है, नया द्वार खोलने जा रहा है, नया उपाय करने जा रहा है। अब परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ, हमारे साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमें एक साथ बनी रहे, ऐसा ही हो। परमेश्वर आपको आशीष दे।